वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं आसिफ बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़यान व्लॉग। तो दोस्तों मैं व्लॉग शुरू ही करने जा रहा था तो यहाँ पर हमारा एक ना छोटा सा कुत्ता बांधा हुआ है जानवरों के साथ। तो मतलब कुछ जानवरों के साथ छेड़छाड़ी करते हैं ना तो ये भौंकता है। तो हम देखते हैं इसे क्या था तुझे यार। इस कुत्ते को ना मैं सड़क से उठा के ले आया था और इधर अपने जानवरों के साथ बांध दिया था ताकि ये इनकी हिफाजत करे। हिफाजत करने के काबिल है तो नहीं, छोटा है, लेकिन जब भौंकता है तो इसकी आवाज़ मुझे आती है और फिर मैं दौड़ा चलाता हूँ अपने जानवरों के पास। ये मैं आपको दिखाऊँ, हवेली है पुरानी, इधर हमने अपने जानवर रखे हुए हैं। यार ये हवेली तो नहीं थी, हमारा मतलब कैटल फार्म था। वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर जानवरों के खाने की जगह बनी हुई थी। वहाँ पर अब जहाँ पे ईंटें पड़ी हुई हैं और यहाँ पर घास वगैरह रखने की जगह थी। तो ये हमारा कैटल फार्म था। अब हमने कर दिया कैटल फार्म को ख़त्म और यहाँ पर जो हमारे कुछ जानवर बाकी कैटल फार्म से बच गए थे हमने यहाँ पर बांधे हुए हैं। तो दुनिया उम्मीद पर कायम है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों की मदद से इसे दोबारा एक नया कैटल फार्म बनाऊँगा। तो अब चलते हैं हम अपने बाग की तरफ। तो यार रात जो है बहुत ही तेज़ हवा थी, तो देखते हैं हमारे आमों को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। तो ये आप ज़मीन देख रहे होंगे, ये बहुत ही गहरी ज़मीन है। तो यार ये ज़मीन हमारी है, यहाँ से हमने मिट्टी उठवाई है। ये बहुत ही ऊंची ज़मीन थी, यहाँ पर मतलब हम कुछ काश्त नहीं कर सकते थे, ये बंजर ज़मीन थी सारी। तो यहाँ से हमने मिट्टी उठवाई है ताकि यहाँ पर हम कुछ काश्त कर सकें। अभी मेरा इरादा तो है हम इसमें सब्ज़ी काश्त करेंगे। हमारे इलाके में गंदम की कटाई जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गंदम काटी हुई है। तो यार यहाँ बहुत ही तेज़ हवा है और व्लॉग नहीं बन रहा। तो यार आपके भाई के पास माइक लेने के पैसे नहीं हैं, तो कोई मसला नहीं यार, इंशाल्लाह अल्लाह सब कुछ देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गंदम काटी हुई है। ये सारी जो गंदम है राइपर से काटी गई है। कुछ लोग हाथ से भी काटते हैं। तो ये अभी 2-3 दिन सूखेगी और फिर आएंगे थ्रेशर वाले। यार थ्रेशर वाले भी, उनसे भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, 2-3 दिन के बाद आते हैं। वेलकम टू द आसिफ बलोच मैंगो फार्म। हम अपने फार्म पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर हमने छोटा सा बगीचा बनाया हुआ है ताकि हमारे बाग के अंदर जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको बीमारी लग जाए या सड़ जाने की वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बगीचे से मतलब पौधा निकाल के हम वहाँ पर लगा देते हैं। जैसे इसको थोड़ी सी बीमारी लगी हुई है, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो इसकी जगह हम नया पौधा रिप्लेस करेंगे। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि आमों के ऊपर जो फल था वो बहुत ही छोटा छोटा था, लेकिन अब वो बात नहीं रही, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखें, अब मतलब दिन ब दिन ना बड़े हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा अंधेरी की वजह से बाग का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। बाग के साथ ही हमारी एक और ज़मीन है जिसमें हमने कमांद काश्त किया था पिछले साल। अगर एक साल हम कमांद काश्त करें तो 3 साल तक वो आराम से मतलब औसत देता रहता है। तो ये है वो, ये नज़र तो नहीं आ रहा होगा कैमरे में, बहुत ही छोटा छोटा है, लेकिन ये पानी ना लगने की वजह से सारा ख़राब हो गया था क्योंकि हमारे पास पानी नहीं था। तो अब हमने अपना सोलर लगवा लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारा सोलर सिस्टम। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी 20 प्लेटें लगी हुई हैं और वहाँ पर जो है मोटर लगी हुई है हमारी। तो यहाँ से हम अपनी फसल को पानी लगाते हैं और फसल तक पानी पहुँचते पहुँचते तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। और उसकी वजह ये है कि हमारी कुछ ज़मीन उस साइड पर है और कुछ ज़मीन जो है उस साइड पर है और दरमियान में हमने सोलर लगाया है ताकि दोनों ज़मीनों को जो है आसानी से पानी लगा सकें। तो यहाँ पर जो है हमने इन्वर्टर रखा हुआ है और यहाँ पर हमारा एक भाई जो है नहा रहा है, तो हम इसके पास चलते हैं। वहाँ से भाई क्या हाल है? मज़े हैं भाई, गर्मी है क्या? चलो सही है, लाते रहो, लगे रहो। पर हमारा एक और भाई नहाने आया है क्योंकि हमारा सोलर जो है वो बस्ती के दरमियान में है। तो ये हमारा जो भाई है ना यहाँ पर नहाने आया है। नवीद भाई क्या करने आए हो हमारे सोलर पर? भाई व्लॉग बन रहा है तो ऐसी मजाकें यार ना किया करो, गाली देने से गुरेज करो। तो ये नहाने जो हमारा सोलर जो है ना बस्ती के दरमियान में है, लोग यहाँ पर ना नहाते रहते हैं तो फिर हम भी कुछ नहीं बोलते हैं। हमारा क्या है, सोलर तो वैसे भी सारा दिन चलता रहता है। तो हमारी जो दूसरी साइड वाली ज़मीन थी वो मैंने आपको नहीं दिखाई, तो उसमें ना हमने गंदम काश्त की थी। तो मैं चल के आपको वो अपनी ज़मीन दिखाता हूँ। हमने अपनी ज़मीन को पानी लगाना बंद किया हुआ है क्योंकि हमारी फसल जो है सारी पक के तैयार हो चुकी है। तो ये सोलर जो है हमने किसी ज़रूरतमंद को चला के दिया हुआ है, उसका बेचारे का सोलर नहीं है तो
उसने अपनी फसल को पानी लगाया हुआ है। तो ये चीज़ हम नहीं देखते यार, हम किसी को नहीं रोकते। जो हमारे पास आता है जिसका सोलर नहीं है तो उसको हम मतलब सोलर चला के दे देते हैं। तो ये है हमारी गंदम की फसल। तो ये अभी बहुत छोटी छोटी है क्योंकि इसकी एक वजह है, इसके नीचे हमने कमांद काश्त किया हुआ है। कमांद और गंदम एक तीर से हमने 2 शिकार किए हुए हैं, इसी वजह से ये गंदम बहुत ही छोटी छोटी है। तो इंशाल्लाह कल हम इसकी कटाई शुरू करवा देंगे क्योंकि बस ये पक के तैयार हो चुकी है। और नीचे कमांद है, उसको भी हमने पानी लगाना है और उसको भी नुकसान पहुंच रहा है गंदम की फसल की वजह से। यहाँ पर करते हैं हम अपना व्लॉग एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।